मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं ये 365 वाती का जो दीपक जलाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है। क्यों जलाना चाहिए? देखिए, हम पूरा 365 दिन अपने घर में दीप बाती करते हैं, लेकिन कभी कभी मासिक धर्म आ गया तो नहीं हो पाया दीपदान। कभी ऐसा हो जाता है कहीं बाहर जाना पड़ गया, या घर में कोई बीमार है, या किसी भी कारण से हम दीपक नहीं जला पाते हैं। हमें सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाना चाहिए। अपने घर की देहरी पर दीपक जलाना चाहिए, और इसके बाद तुलसी माता पर भी सुबह के समय और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। सुबह के समय मंदिर में दीपक जलाते हैं। इस तरह हमारे यहाँ दीप दान की बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है। आपको 365 की बाती किस प्रकार तैयार करनी है, मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है, वो भी देख सकते हैं। आपको जो कलावा का धागा होता है वो 6 का होता है। तो जब आप माचिस या कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए रेक्टेंगल शेप की, उस पर लपेटेंगे तो वो 12 धागे हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें बीच से काटना भी है। तो आपके 12 धागे हो गए। उस हिसाब से आप 365 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका 30.5 आएगा। इस तरह से आपको 30 अर्थात आपको 31 का राउंड लगाना है और एक धागा उसमें से निकाल देना है, तो आपके 365 कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप इन्हें 20 से कैंची से काट लीजिएगा और इसी में से एक धागा निकाल कर बांधिएगा, क्योंकि अलग से अगर आप धागा बांधेंगे तो आपका एक और धागा जुड़ जाएगा और आपका वो 365 का बाती नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसी का एक धागा लेकर आपको थोड़ा सा बांध देना है, जिससे कि आपको जलाने में सुविधा रहेगी। इसके पश्चात आपको क्या करना है, जो आपने थाली ले रखी है, आप कोई भी पीतल की कोई भी थाली ले सकते हैं, जो भी आप पूजा करने में प्रयोग करते हो वह थाली ले लीजिए। और उस थाली में सबसे पहले आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है, क्योंकि सबसे शुभ माना जाता है स्वास्तिक का निशान। किसी भी पूजा के लिए, लक्ष्मी माता के आगमन के लिए, शुभता के लिए स्वास्तिक का निशान हमें अपनी थाली में ज़रूर ही बनाना चाहिए। इसके पश्चात आपको थोड़े से पुष्प डाल लेने हैं। इसी में गंगा जल से छिड़क लेना है, थाली को शुद्ध कर लेना है और पुष्प डाल लेने हैं। इसके बाद आप अपने ये जो आपने दीपक बनाए हैं, ये दीपक आप अपनी थाली में रख लीजिएगा। तो आप कहेंगे कि दीदी इसमें तो बहुत ज़्यादा घी लगेगा, तो इसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि कलावा बहुत ही आसानी से जल जाता है। ज़्यादा नारियल तो वैसे ही जलता है, और आप बहुत थोड़ा सा ही घी डालेंगे। जो कलावा है ना, उसी पे लपेट दीजिए घी। बस उतने में घी में ही आपके दीपक प्रज्वलित हो जाएंगे और बहुत आसानी से प्रज्वलित हो जाते हैं। और नहीं तब भी आप थोड़ा सा कपूर रख दीजिएगा इसके ऊपर, तो और भी आसानी रहेगी। वैसे भी कपूर बहुत शुभ माना जाता है जलाना, तो कपूर ज़रूर रख दीजिएगा। इसके पश्चात आपको अपने नारियल की पूजा अर्चना करनी है। कुमकुम लगाइए, हल्दी लगाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। के साथ ही आप थोड़ा सा इसमें मिष्ठान ज़रूर डालिएगा। इलायची डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, कमल गट्टा डालकर जला सकते हैं। बहुत ही शुभ मानी जाती हैं ये चीज़ें, घर में शुभता लाती हैं, इसीलिए ये चीज़ें डालकर भी आप अपना दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अब आपको यह दीपक कहाँ कहाँ जलाने हैं ये भी देख लीजिएगा। सबसे पहला दीपक तो आप अपने मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने, अपने लड्डू गोपाल के सामने जलाएंगे। मैंने ये दीपक इसीलिए लड्डू गोपाल के सामने सबसे पहले प्रज्वलित किया। और जो आपकी तुलसी माता हैं, दूसरा दीपक आपका तुलसी माता के समक्ष जलाया जाएगा। इसके पश्चात आप जहाँ कहीं भी मिल जाए आपको पीपल का पेड़, तो आप पीपल वृक्ष के नीचे जाकर भी एक दीपक ज़रूर ही प्रज्वलित कीजिएगा। इससे आपके घर में जो कोई भी संकट आने वाला होता है वह दूर हो जाता है। शनि भगवान की कृपा होती है और श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता का वास होता है पीपल पेड़ पर। इसीलिए एक आप दीपक पीपल पेड़ पर जलाइएगा। एक दीपक आपको आंवला पेड़ के नीचे भी जला कर आना है। आंवला का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए एक दीपक आंवला पेड़ के नीचे जलाइएगा और एक दीपक आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे जलाना है। कहते हैं वहाँ शिव जी भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, और जिस पर भी भोले बाबा की कृपा हो जाए उसके तो समझ लीजिए वारे न्यारे हो जाते हैं। कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो भोलेनाथ आपकी पूरी नहीं कर देते। तो इसीलिए बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी एक दीपक आपको अवश्य ही जला कर आना। आप समझिए कि आपको यह दीपक कब जलाने हैं। तो मैंने ये दीपक जो देवठानी एकादशी थी उस दिन जलाए हैं। आप अभी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जला सकते हैं,
पूर्णमासी के दिन भी जला सकते हैं। आप चाहें तो जब कार्तिक मास शुरू हुआ था तब से भी दीपक जला सकते हैं। कार्तिक मास शुरू हुआ उसी दिन जला सकते हैं, या फिर अंत में जब भी आपको समय मिल जाए एक ही दिन में आप ये सारे दीपक एक ही दिन में इकट्ठे भी जला सकते हैं, या फिर आप एक एक करके भी दीपक जला सकते हैं। इस तरह से आपको 365 दिन के दीपक जलाने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। आपके घर में जो कोई भी संकट आने वाला हो वो भी दूर हो जाता है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।